Very good morning to all. This is class 10th, Social Science, part History, chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. And today my topic is Hunger, Hardship and Popular Revolt. So students, जैसे कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट, इसमें हम देखेंगे कि आखिर यूरोप के अंदर ऐसा क्या कारण था कि वहाँ भूखमरी थी जिसकी वजह से वहाँ पर क्रांति होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने ड्यूक मेटरनिक के बारे में पढ़ा था। ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर फ्रांस छीकेगा तो पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे दिखाई देगा। और वही कारण है कि फ्रांस में जब ये रिवॉल्यूशन चलता है तो उसी के कारण से और तो स्पेस का इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट को समझ रहे हैं। ये घटना है 1830 की। The years 1830 were the years the great economic hardship in the Europe. The first half of the 19th century saw the enormous the increase the population all over Europe. So students, इसे आप ध्यान से समझिएगा। सन 1830 की बात है। यूरोप का जो इकोनॉमिक फैक्टर था वो काफ़ी दिन पर दिन खराब होते चला जा रहा था। कारण क्या था कि जब 19वीं शताब्दी आते आते पूरे यूरोप की जो जनसंख्या थी वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी और यही कारण बनता है पहला रिवॉल्ट का। ओके, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर नो सीकर्स अ जॉब देन इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। ये किसी पार्टिकुलर स्टेट या की बात नहीं हो रही है, किसी कंट्री की बात है, एक यूरोप यानी कि यूरोप के अंदर जो घटनाएं होती उसके बारे में बात हो रही थी। पहली बात, संपूर्ण यूरोप के अंदर जनसंख्या बढ़ती चली गई थी। दिन पर दिन टैक्सेस लग रहे थे जिसकी वजह से सामान क्या हो रहे थे, काफ़ी महंगे हो रहे थे। एंड the from rulers area that migrated to the cities to live in the overcrowded slums. Small producers in towns were often faced with steep competition from the imports of the cheap made goods from England, where industrializations were more advanced than on the continent. जैसे कि अब क्या हुआ कि जब यूरोप के अंदर जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी तो गांव के अंदर वो संसाधन नहीं थे जो लोगों की जीवन निर्वाह यानी सब्सिस्टेंस को पूरा कर सके। तो अब गांव के लोगों ने क्या किया कि वो माइग्रेटेड फ्रॉम द टाउन यानी कि शहर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए थे। जब उन्होंने शहर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ पर हाथ से बने हुए सामान की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कि एक होता है हस्तकरघा, यानी कि हाथ से बने जो सामान होते थे, जो हाथ से बने कपड़े होते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर वो होती भी थी तो वो काफ़ी महंगे होते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी महंगा सामान कोई इंसान खरीदना नहीं चाहता था। तो उसी समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि वहाँ पर औद्योगिकरण स्टार्ट हो चुका था। जो उद्योगों में यानी कारखानों में जो कपड़े बनते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे। अब ये जो गांव से जो शहर की तरफ जो लोग गए थे वो भी तो कपड़े बनाते थे, लेकिन ये हाथ से बनाते थे। इनकी जो कपड़े होते थे महंगे होते थे लेकिन टिकाऊ होते थे। अब लोगों ने क्या किया था, जो हाथ से बने सामान होते थे उनका यूज़ नहीं करते थे। अब यही कारण से यानी कि औद्योगिकीकरण कार्य से लोगों को जॉब नहीं थी और यही कारण बनता है रिवॉल्ट का। So this was especially so in the textile productions, which was carried out mainly in homes or a small workshop, and was only the partly mechanized. In those regions of the Europe where the aristocracy still enjoyed the power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices of year the bad harvest lead to widespread problems in the town and countries. स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि जो वहाँ पर यानी कि आपने देखा होगा कि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है जो होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिक। वहाँ पर क्या होता है, जब वाटरलू की लड़ाई होती है
जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होती है, हार होती है, और उसके बाद से क्या आ जाते हैं, अरिस्टोक्रेसी आ जाते हैं। अरिस्टोक्रेसी जो थे वो थर्ड स्टेट के ऊपर क्या करते थे, हाई हैवी टैक्सेस लगाते थे, जिसके कारण से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और जिसकी वजह से वहाँ पे हैवी टैक्सेस लगने की वजह से अब थर्ड स्टेट को तो बहुत सारे टैक्स भरने पड़ते थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। अब क्या हुआ कि उसी समय द राइस ऑफ फूड, द प्राइस ऑफ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड प्रपोजल इन द टाउन ऑफ कंट्री। अब क्या हुआ, उसी समय सिंस 19th सेंचुरी के करीब यूरोप के अंदर यानी यूरोप के कुछ भागों में क्या हुआ था, बैड हार्वेस्ट हो गए थे, यानी कि फसलें खराब हो चुकी थी। जब फसलें खराब हो चुकी थी तो ये वर्क तो थर्ड स्टेट के लोग करते थे, अब उनको टैक्स देना पड़ता था। टैक्स किसी भी कीमत पे देना पड़ता था, चाहे टैक्स चाहे बैड हार्वेस्ट हो चाहे ना हो। लेकिन इसी समय द वाइड स्प्रेड ऑफ द पर्पजम, यानी क्या हुआ था कि बहुत बड़े पैमाने पे क्या आ गई थी, कंगाली आ गई थी। अब लोगों के पास ना खाने को हो ना टैक्स देने को हो, तो लोग क्या किए, क्रांति किए, और वहाँ के जो राजा थे लुइस फिलिप, वहाँ से उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इन द ईयर 1848 was one such year, एक घटना 1848 में द फूड शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस आउट ऑन द रोड्स। अब क्या हुआ था कि बहुत बड़े पैमाने पे तो भूखमरी आ चुकी थी, पॉपुलेशन यानी कंगाली आ चुकी थी, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, तो बड़ी बहुत जनसंख्या पे कि फ्रांस के सड़कों पर लोग आ गए थे। अब क्या हुआ, द बैरिकेड्स वेयर द इरेटेड द लुइस फिलिप वाज फोर्स टू फ्री। अब लोगों ने क्या किया था, जबरदस्ती जो लुइस फिलिप वहाँ का जो राजा था उसको जबरदस्ती उस सत्ता से हटा करके वहाँ से उसको हटा देते, और लुइस फिलिप इतना डर जाता है कि उसे वहाँ से भागना पड़ जाता है। एंड आफ्टर दैट our National Assembly proclaimed our republic, granted the service to all adults citizens above 21 years and granted right to work। अब क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली गठित की जाती है। जब लुइस फिलिप का जब आंदोलन किया जाता है, लुइस फिलिप वहाँ से जब चला जाता है, तो एक गठन की जाती है नेशनल असेंबली में। उसमें ये कहा जाता है जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो जाती है उसे राइट टू वर्क, यानी उसे काम करने का अधिकार है, उसे काम मिलना चाहिए। एंड नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर द सेटअप। अब क्या हुआ था, ये नेशनल असेंबली जो बैठती है, जो बाद में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जानी जाती है, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने जाना कि हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉर्ड। आपने देखा कि संपूर्ण यूरोप के अंदर इंक्रीज द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के दौरान जो था कि वहाँ पर जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। अब गांव के जो लोग थे वो शहर की तरफ रुख कर रहे थे, उनको रोजगार नहीं मिल पा रही थी, और यही कारण बना रिवॉर्ड का। थैंक यू।